नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया बिहार सिर्फ नालंदा के दीपनगर में, जहां पर लगती है गणेश पूजा की शानदार मेला। आदर से हाथ जोड़ के माता से पुण्य धाम की ये यात्रा सारी पूरी करे भवानी मैया कामना तेरी। समिति बात करता है, हमसे लोग हैं कैंपस को खाली करवा है ताकि और भी आदमी देखने के लिए आए हैं, हमको भी जगह मिलना चाहिए। पाला जी ये पाला एक ही बार में तुम्हें तुम्हारे घर का सब जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रहने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानते हो, घर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आम की आम में समाप्त कर दिया। डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरा ही नहीं, तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी आपको शत नमन हे प्रभु, ये कैसा अद्भुत रूप धारण किया है आपने। अपने प्रभु के प्रति कैसी आस्था है तुलसी की।
दर्शन होने पर भी उसे कलेश में भी श्री परम कृष्ण का ही आभास होना। प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आपके इस रूप के दर्शन करने का सुख पा रही हूँ। वही कृष्ण रंग, वही मोर मुकुट, वही बंसी, वही मुख का तेज। हे परम ब्रह्म गणेश जी, आपके दिव्य दर्शन प्रभु श्री कृष्ण रूप में पाकर हम धन्य हो गए। अब मेरी बरसों की प्रतीक्षा का अंत कीजिए। आप अपनी इस तुलसी को प्रभु मेरी गुहार सुनिए, अपने नेत्र खोलिए और मुझसे विवाह कर अपनी तुलसी को अपना लीजिए। आपने मेरी विनती सुनी, आपकी स्नेहपूर्ण दृष्टि से आपकी तुलसी धन्य हो गई। अब आप अपने मुख से भी कह दीजिए कि आप मुझसे विवाह करें, आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारेगा। विवाह यही चाहती है ना आप, और इसके लिए आपने न समय देखा, न कार्य देखा, न मेरी साधना देखी, न धीरज धरा। अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के लिए एक तपस्वी का तप भंग किया है आपने। ये तो घोर उद्दंडता है। नहीं प्रभु, आपकी तुलसी आपके साथ उद्दंडता की कल्पना भी नहीं कर सकती। ये मेरी उद्दंडता नहीं, ये तो मेरा प्रेम है प्रभु। मुझे स्वीकार कीजिए स्वामी, स्वीकार कीजिए मेरे प्रेम भरे आग्रह को प्रभु। प्रेम नहीं देवी, ये भ्रम है आपके मन का। आपके आराध्य श्री परम कृष्ण और मैं एक तत्व अवश्य है, किंतु फिर भी एक दूसरे से पृथक है। देवी, बार बार एक ही भूल कर रही है आप। मैं विवाह की कोई इच्छा नहीं रखता, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का इच्छुक। और आप मेरे स्पष्ट करने पर भी बार बार विवाह का प्रस्ताव रख रही है, वो भी मेरी तपस्या भंग करने के पश्चात। मेरा क्रोध मत जगाइए देवी, जाइए, चली जाइए यहाँ से। आपका ये उद्दंड आचरण कहीं आपको मेरे श्राप का भागी न बना दे, इसलिए आपसे पुनः आग्रह करता हूँ, चली जाइए यहाँ से, इसके पहले कि मैं आपको श्राप दे दूँ। क्या इसीलिए कि जब मैं आपके निकट पहुँचूं तो आप ब्रह्मचर्य की इच्छा का कारण बता मुझे ठुकरा दिया। नहीं प्रभु, मेरा प्रेम सरल अवश्य, किंतु इस प्रकार आपके द्वारा अपमान के योग्य आप क्या श्राप देंगे मुझे? मेरे पावन प्रेम, मेरे अतुलित स्नेह, मेरे संपूर्ण समर्पण का अपमान करने के लिए मैं श्राप दूंगी आपको। यदि मेरा कृष्ण प्रेम सत्य, यदि प्रभु के लिए मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति सच्ची है, तो आपको केवल अपना ब्रह्मचर्य ही भंग नहीं करना होगा, अपितु एक नहीं 2 विवाह करने होंगे। ये श्राप है तुलसी का। देवी, आज आपने एक के बाद एक भूल की है। जब आपने अपना तप भंग किया, दूसरी जब आपने एक तपस्वी को उसका तप भंग करने पर विवश किया, तीसरी जिन प्रभु परम कृष्ण के प्रति आप तन मन धन से समर्पित होने की बात कहती है, उन्हें भूलकर किसी अन्य को विवाह प्रस्ताव दे दिया। आपका मेरे अर्थात गणेश पूजा में कोई स्थान नहीं होगा, और मात्र यही नहीं, इस जन्म में आपका विवाह आपके आराध्य प्रभु से नहीं, अपितु